दधीची का त्याग, हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा, राम की पितृभक्ति, कृष्ण का न्याय पोषण, दयानंद की क्षमाशीलता आदि ऐसे उलझन रहित कर्म हैं जिनको करते हुए व्यक्ति कभी दुविधा को प्राप्त नहीं होता। ये मंत्र कहता है, जीवन के ताने बाने को तनते बुनते हुए आकाश के सूर्य का अनुसरण कर, उपासकों के उलझन रहित कर्मों को आगे बढ़ा, बुद्धिमानों द्वारा बनाए हुए प्रकाशमान रास्तों की तो रक्षा कर, मनुष्य बन, और मनुष्य बनकर आगे आने वाले संतान को दिव्य गुणों से युक्त बना। मनुष्य बनना साधारण घटना नहीं है। 2 पैर वाला होने से या 2 हाथों वाला होने से ही कोई मनुष्य नहीं बन जाता। मनुष्य के निर्माण की प्रक्रिया बड़ी जटिल है, बड़ी दीर्घ है। मनुष्य बनने के लिए बहुत लंबे समय तक प्रयास करना होता है, तब कहीं सच्चा मनुष्य बना जाता है। ये साधन वेद बताता है। वेद में बताए हुए इन साधनों को अपने जीवन में ढालोगे तभी मनुष्य बन पाओगे। संश्रुतेन गमे मही मा श्रुतेन विराधिषि। वेद मंत्र उपदेश ये भी करता है कि मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ तुम अच्छा सुनते हो, अच्छा पढ़ते हो, उसको अपने जीवन में धारण करो। केवल पढ़ते हो, केवल सुनते हो, केवल उच्चारण करते हो तो वेद मंत्रों का उच्चारण कितना भी करते जाना, यदि वेद मंत्रों के भाव को अपने जीवन में ढालोगे नहीं, वेद मंत्रों के बताए हुए ज्ञान को अपने जीवन में आचरण नहीं करोगे, तो उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं है। वेद कहता है, स्थाणुरयम भार हारो। बड़ी कठोर बात कहता है वेद। वेद ने जिस शब्द का प्रयोग किया है उस शब्द का हम प्रयोग नहीं करते। वेद कहता है कि वो एक भार ढोने वाला पशु है। जो मनुष्य वेद मंत्रों का पाठ तो करता है, उच्चारण तो करता है, परंतु उन वेद मंत्रों को अपने जीवन में ढालता नहीं है। जैसे भार ढोने वाला पशु होता है, उसके पीठ पर चाहे मिश्री लदी हुई हो, चाहे पत्थर लदे हुए हों, उसको ये मालूम नहीं है कि मेरे पीठ पर मिश्री लदी हुई है या पत्थर लदे हुए हैं। ऐसे ही जो मनुष्य वेद मंत्रों का उच्चारण तो करता है, सदग्रंथों का उच्चारण तो करता है, उनका पाठ तो करता है, परंतु उनको अपने जीवन में ढालता नहीं है, वो व्यक्ति भी उस भारवाहक पशु के समान है। वेद बड़े कठोर शब्दों में ये बात कहता है। तो अपने जीवन में वेदों में बताए हुए मंत्रों को ढालने का प्रयास करो। मनुष्य के बालक के 4 निर्माण स्थलों की चर्चा हम कर रहे हैं। गर्भ, माता पिता की गोद, शिक्षालय और समाज संगति। पहला निर्माण स्थल है बालक का माता पिता। बालक पर माता और पिता दोनों का प्रभाव बढ़ता है। ब्राह्मण ग्रंथों में कहा जाता है कि मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेदा। जिसको 3 उत्तम शिक्षक प्राप्त होते हैं, माता, पिता और आचार्य, अध्यापक, वो बालक आगे चल करके दिव्य बनता है, राष्ट्र का योग्य नागरिक बनता है। दोनों का प्रभाव, माता का भी, पिता का भी, और उसके बाद आचार्य का भी प्रभाव बालक पर पड़ता है। हम बालक के प्रथम निर्माण स्थल की चर्चा कर रहे हैं, माता का गर्भ। गर्भावस्था में बालक को जैसे संस्कार मिलते हैं, जैसे उस बालक के माता और पिता का आचार व्यवहार होता है, विशेष रूप से माता का, वैसा ही बालक का निर्माण होता है। माता जैसा चाहे वैसा ही बालक को बना सकती है। इसीलिए सनातन धर्म का सिद्धांत है, माता निर्माता भवति।
माता निर्माण करने वाली होती है और पिता का भी योगदान कम नहीं है। भगवान श्री राम वन में भाई लक्ष्मण और सीता के साथ विराजमान है। का मूल है धर्म, धर्म का आधार है वेद। ईश्वर प्रदत्त विश्व के प्राचीनतम ज्ञान, वेदों का दिव्य संदेश, वेद कथा विश्व में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। सुनिए वेद मर्मज्ञ आचार्य डॉक्टर संजय देव जी के श्रीमुख से। हम विचार करेंगे इस बात पर कि स्वर्ग और नरक कहां है। वो भी इन विचारों से ही पैदा होते हैं। वैदिक भाषा में ये जो हिस्सा है हमारा ऊपर का हिस्सा, इसका नाम द्यू है। यजुर्वेद का प्राचीनतम भाष्य महर्षि याज्ञवल्क्य द्वारा रचित शतपथ ब्राह्मण, शिरः एव द्यौ, ये सिर ही द्यू है। स्वर्ग बहुत ऊंचे स्थान पर है। हां, कहां? हमारे शरीर में। हमारे शरीर में सबसे ऊपर का जो स्थान है यह सिर है, और यह जो हिस्सा है इसका नाम वैदिक भाषा में द्यू है। ये जो आकाश मंडल है, इससे भी ऊपर जो भाग है जिसे आप ओजोन परत कहते हैं, सूर्य के बीच में और इस आकाश मंडल के बीच में जो परत है, उसका नाम भी वैदिक भाषा में द्यू है। ओजोन परत में क्षय हो रहा है। वैदिक सूत्र है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जैसा इस पिंड में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। ये छोटा शरीर है, ब्रह्मांड बड़ा शरीर है। जिन गतिविधियों को करने से जो प्रक्रियाएं इस शरीर में होती हैं, वैसी ही गतिविधियां ब्रह्मांड में की जाएं तो ब्रह्मांड में होंगी। आप पर्यावरण को दूषित करेंगे तो ब्रह्मांड का जो द्यू है, हम शांति पाठ में प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, द्यौ शांति। आप तो आज पर्यावरण की बात कर रहे हैं। वेद तो सृष्टि के आदिकाल से पूरे ब्रह्मांड में शांति की बात करता है, विचार देता है। तो जैसे उस द्यू में कुछ क्षय होगा तो ब्रह्मांड में जो लोग रह रहे हैं पृथ्वी पर, उनको तकलीफ होगी। ऐसे ही इस द्यू में, ये जो द्यू है, इसमें कुछ क्षरण होगा तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। इस द्यू में विचार हैं। शिरः एव द्यौ। यदि आप अच्छे विचारों को धारण करते हैं इस सिर में, तो आप स्वर्ग स्थापित करते हैं। इस द्यू में सुसंस्कारों को धारण करना ही स्वर्ग को स्थापित करना है। इस द्यू में बुरे विचारों को धारण करने का नाम ही नरक को स्थापित करने की नींव रखना है सब इस द्यू में। और ये इस शरीर में सबसे ऊंचा हिस्सा है, सबसे ऊपर का हिस्सा है। विचार ही पैदा होते हैं। इसलिए बार बार हम प्रार्थना करते हैं, सोते हुए भी, उठते हुए भी, हे प्रभु तन में मना शिव संकल्प मस्तु।